नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे पाकिस्तानी जासूसों को लेकर। यूट्यूबर ज्योति के कबूलनामे पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ज्योति ने पाकिस्तान अधिकारियों से संबंधों की बात को स्वीकार किया है। 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में ज्योति थी और ज्योति को सैन्य लिहाज से महत्वपूर्ण इलाकों की फिल्म बनानी थी और पाकिस्तानी अधिकारियों ने ज्योति को आदेश दिए थे। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थी ज्योति, जो कि व्लॉगिंग करती थी और व्लॉगिंग के आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने ज्योति को आदेश दिए थे फिल्म बनाने के। 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में ज्योति थी और ज्योति को सैन्य लिहाज से महत्वपूर्ण इलाकों की फिल्म बनानी थी, उन्हें शूट करना था और ये शूट किया हुआ फुटेज जो है वो पाकिस्तानी अधिकारियों को देना था, पाकिस्तान में भेजना था। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, एक बड़ी ये गिरफ्तारी कही जा रही है। जिस तरीके से ज्योति को गिरफ्तार किया गया है और अब ज्योति का कबूलनामा भी जिस तरीके से सामने आया है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ज्योति से जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, ज्योति ने ये कबूल किया है कि 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में ज्योति थी और ज्योति को टारगेट एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी अधिकारियों के द्वारा दिया गया था। यूट्यूबर ज्योति के कबूलनामे पर एक्सक्लूसिव खुलासा ये हुआ है। ज्योति ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संबंधों की बात को स्वीकार किया है, उनके संपर्क में थी। ये बड़ी खबर जिस तरीके से ज्योति का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है, ज्योति से जिस तरीके से तमाम एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, तो वहीं इस बीच आपको बता दें कि कौन कौन सी वो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं। इसमें सबसे पहले एनआईए शामिल है, आईबी भी ज्योति से पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो भी ज्योति से लगातार पूछताछ कर रही है और हरियाणा पुलिस जो है वो भी ज्योति से पूछताछ कर रही है। ज्योति के पाकिस्तानी कनेक्शन होने के बाद जिस तरीके से सामने आई है उसको लेकर एनआईए, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो साथ साथ हरियाणा पुलिस भी ज्योति से पूछताछ कर रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से ज्योति के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, किस तरीके से जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं उनसे ज्योति संपर्क में थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। जांच एजेंसियों को गुमराह ज्योति कर रही है, सवालों का सीधा जवाब ज्योति नहीं दे रही है। आईएसआई और फंडिंग के सवालों पर गोलमोल जवाब ज्योति दे रही है। ज्यादातर सवालों पर ज्योति ने चुप्पी साध रखी है। एक बड़ी खबर ये निकलकर जो सामने आ रही है, ज्यादातर सवालों पर ज्योति ने चुप्पी साध रखी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और सवालों का सीधा जवाब ज्योति के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, जहां ज्योति तमाम जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं उनका गोलमोल जवाब दे रही है और ज्योति सीधे जो है जवाब नहीं दे रही है। इस बीच हमारे साथ पूर्व डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस से एलन राव जी जुड़ गए हैं। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। राव साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब इस तरीके के एक जासूस को गिरफ्तार किया जाता है तो किस तरीके से सवाल जवाब होते हैं और जिस तरीके से इस बीच खबर यह भी सामने आ रही थी कि ज्योति जो है वो बार बार यहां पर पुलिस के सामने, जांच एजेंसियों के सामने अपने अधिकारों को लेकर बात कर रही है। ऐसे में अपने अधिकारों का कितना प्रयोग ये ऐसे जासूस कर पाते हैं, किस तरीके से पूछताछ होती है? देखिए, कोई भी अगर जासूस है तो नेचुरली उसको जिस भी देश के लिए जासूसी करने के लिए कहा गया है, जिस देश ने क्या है उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया जाता है कि आपको अगर कोई पूछताछ करे तो क्या बात करनी है, कैसे कहना है, क्या बातें आपको बतानी है या क्या नहीं बतानी है, वो प्रॉपरली ब्रीफ्ड है। अगर ये 6 पाकिस्तानी इनके कांटेक्ट में रहे हैं तो ये ऑलरेडी ये प्रॉपरली ब्रीफ्ड है, तो इसलिए उन्हीं का ब्रीफिंग का ये फायदा उठाते हुए ये सब बातें कर रही है। और लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि जब ऐसे इस प्रकार के जासूस जब कभी इंटरोगेट किए जाते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो कि इसे ज्वाइंट इंटरोगेशन भी कहते हैं, जैसे अभी आपने सभी एजेंसीज का नाम लिया, जिसमें हरियाणा पुलिस, आईबी, आरएनएडब्ल्यू, एनआईए और ये सभी एजेंसीज जब ज्वाइंटली इंटरोगेट करती हैं तो कभी न कभी और किसी न किसी जल्द से जल्द इसका ब्रेक थ्रू होता है। ब्रेक थ्रू का मतलब है ये अपनी सच्चाई इसको बताना पड़ेगा, कितना ही छुपा ले लेकिन छुपा नहीं सकती, क्योंकि
हर चीज के जवाब का फिर वेरिफिकेशन होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, और फिर जब क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद जब इसकी बात झूठ पकड़ी जाती है, तब इसको फिर कन्फ्रंट किया जाता है उस झूठ से, और फिर उसको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। जी। राव साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ट्रेंड है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए जिस तरीके से ज्योति यहाँ पर तमाम एजेंसियों का, चार एजेंसियां जिसमें हरियाणा पुलिस भी शामिल है, उनका सामना कर रही है और पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है, ऐसे में क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान में से इन सब चीजों की ट्रेनिंग में मिली थी, उसे पहले से ही ये बताया गया था कि अगर तुम दिल्ली में, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में अगर एजेंसियों के कब्जे में आती है, तुम्हें कोई गिरफ्तार करता है, तो किस तरीके से तुम्हें सवाल जवाब करने हैं? जी, देखिए, सवाल जवाब यही होता है इसमें कि इसी केस से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो क्वेश्चनर पहले बना लेते हैं और वॉच करते हैं। जो ज्वाइंट इंटरोगेशन होती है, तब एक ऑफिसर उसको सवाल पूछता है, दूसरा ऑफिसर उसका जवाब लिखता है, ताकि वो उसका ध्यान कंटिन्यूएशन में रहे, और जो लिखता है उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसने क्या बताया। सपोज ये बताया कि तुम कभी दिल्ली गई, तो दिल्ली गई तो कहाँ में मिली, किससे मिली, किस किस से मिली, वो सारी बातें उन्होंने लिख दी है, तो उनसे मिली, उनसे फिर कोरोबोरेशन किया जाएगा कि मिली, कब मिली, क्यों मिली, क्या बात हुई, ये सारी बातें होती है। और खासतौर से जब वो कॉल डिटेल से भी उसको कोरोबोरेट किया जाएगा कि क्या कॉल डिटेल में ऐसी बात थी जिस दिन गए थे उनकी लोकेशन दिल्ली में थी या नहीं थी, या ये सब बातें जब इंटरोगेशन होती है तो पूछी जाती हैं। और पूछने के बाद में किसी भी कोई सातिर से सातिर बदमाश, मैंने कई ऐसे टेररिस्ट को इंटरोगेट किया है जो कि बहुत शुरू में अपने आप को ये समझते थे कि हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरते गुजरते क्रॉस क्वेश्चनिंग और डिटेल इंटरोगेशन के साथ और उसको सच्चाई बतानी ही पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरोगेशन एक प्रकार से साइंस है, ये एक बड़े एक्सपीरियंस के बाद आती है कि किस प्रकार से किस अपराधी या खासतौर से ऐसे जासूस से इंटरोगेट करना एक बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ उस कला का सदुपयोग मैं समझता हूँ हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इस केस में वो बखूबी निभाएंगे, और इसको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, जो सारी बातें हैं उसको क्लियर कहनी ही पड़ेंगी। और जो भी है, ये अधिकारों की बात जो कर रही है, वो अधिकारों की बात ये कर रही है कि कोई भी इंटरोगेशन के टाइम में अगर किसी ने, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कोई आपके साथ में कोई वकील होना चाहिए, तो फिर बात अलग है, वो वकील उसके सामने डिस्टेंस के बाद रहेगा, ये नहीं उसके साथ बैठा रहेगा। मारपीट कोई करने की जरूरत नहीं है। जितना भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या साइंटिफिक इंटरोगेशन होती है उसमें कोई मारपीट करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप जो है सस्पेक्ट है, अपराधी है या उग्रवादी है या ये जासूस है, उनको अपने आप। राव साहब, मैं अब आपका रुख करूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हिसार से मेरे सहयोगी कुलदीप जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट्स मिल रही हैं वो भी एक बार उनसे ले लेते हैं। कुलदीप, अगर बात ग्राउंड जीरो को लेकर करें, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही है, परिवार किस तरीके से ज्योति का रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने ज्योति के पिता को जब सुना था, ज्योति के पिता तो यही कहते नजर आए थे कि इसमें गलती जो है वो भारतीय एजेंसियों की है। जब ज्योति पाकिस्तान जा रही थी तो उसने वीजा के लिए अप्लाई किया था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। बिल्कुल, परिवार सीधे तौर पर ये कह रहा है कि ज्योति पाकिस्तान गई थी तो पूरी जो है कागजी कार्रवाई के बाद गई थी, तमाम इंक्वायरी हुई थी, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, हरियाणा सीआईडी की है, तमाम जो इंक्वायरी हुई थी। बाकायदा ज्योति के पिता ने बताया कि 2 आस के पड़ोसियों की विटनेस भी ली गई थी कि ज्योति पाकिस्तान जा रही है, और तमाम जो प्रोसीजर है वीजा का, वो फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी की गई थी। ये साफ तौर पर ज्योति के पिता का कहना था। और इसके साथ ही साथ जो है उनका ये भी कहना था कि ज्योति को फंसाया जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर उनके पिता से कई बार बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि कई बार बाहर जाती थी तो मुझे भी नहीं पता होता था कहाँ जाती थी, मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि दिल्ली गई है। 10 से 15 दिन में, 20 दिन में ज्योति कभी 1-2 दिन के लिए घर आती थी, फिर दिल्ली के लिए चली जाती थी, और दिल्ली से ही जो है वो बाहर दूसरे देश में या दूसरे राज्यों में वो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप। राव साहब, मैं आपका रुख करूंगा अब। और जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि एक पाकिस्तानी एजेंट खुलेआम सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर एक इन्फ्लुएंसर बन रही है और एक अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट कर रही है, ऐसे में उसकी जासूसी में भी इससे कितनी बड़ी मदद मिलती होगी, क्योंकि जहां कहीं भी वो जाती होगी तो अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, एक सोशल मीडिया स्टार के तौर पर दिखाती होगी, ताकि उसे वहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। और ऐसे में वो जो अहम जानकारियां हैं उन जानकारियों को लेकर जो है वो पाकिस्तान पहुंचाती थी। राव साहब जी बिल्कुल, ये जो इनको प्लस पॉइंट्स मैं आपके इसके बता देता हूँ। एक तो यंग गर्ल है, सुंदर है, और उसके बाद सोशल मीडिया में छाए रहने के बाद ये अपने आप को फेमस इन्फ्लुएंसर बता रही है। और कहीं भी कोई जाएगा आदमी, तो उसका आदमी मान लो किसी आर्मी ऑफिसर के पास जाएगी या किसी के पास भी जाएगी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो
ये इन्फ्लुएंसर है तो वो इन्फ्लुएंस अपने आप भी हो जाएगा। बिल्कुल। कोई कहीं ना कहीं वीकनेस सभी की होती है, उस वीकनेस के चलते ये कोई भी बात करेगी कि दोस्ती करेगी या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगी तो इजीली कोई कहीं ना कहीं से मिल जाती है। और यही इसने अपना फायदा उठाया है अपनी सुंदरता का, अपनी इन्फ्लुएंसर होने का और अपनी सोशल मीडिया में, और जिस प्रकार से यूट्यूबर होने के नाते, क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटी बन गई है यूट्यूबर होने की वजह से, तो इसके लिए कोई भी आदमी कुछ भी इसको कोई भी मदद करने की मदद इन द सेंस कोई भी खबर लेना चाहे तो ले सकती है। लेकिन इसके पिताजी का ये कहना कि वो बेगुनाह है, उसको फंसाया फंसाया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी की दुश्मनी थोड़ी है इससे, इसको कोई गलत फंसाएगा। जब सबूत मिले हैं इसके खिलाफ, ये सबूत मिले हैं कि ये जासूसी करती है, जासूसी के सबूत मिले हैं, इसके कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, पाकिस्तान में कितनी बार गई है, किस किस से मिली, वो सारे सबूत हैं। यहाँ पर पहलगाम गई और JNK और खासतौर से जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ वहां तक भी जाने का इसके सबूत है। तो वो सारी बातें अभी पता लगेगी कि वहां जाने के बाद किस किस से मिली, वो कौन लोग थे, उनकी वेरिफिकेशन अलग होगी। जिन लोगों से वहां जाकर पहलगाम में ये मिली है या और कहीं जाकर मिली है, वो सब लोग किस तंजीम से है, किस कैटेगरी के हैं, उन सब से क्रॉस इंटरोगेशन किया जाएगा। तो ये मिलना है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई कहे कि ये बेगुनाह है, लेकिन अपने इसने बखूबी फायदा उठाया, यूट्यूबर होने के नाते, इन्फ्लुएंसर होने के नाते इसने फायदा उठाया है और उसी फायदे के चलते इसने काफी कुछ जो कुछ देना था पाकिस्तान को उसने इसको किया है। बिल्कुल रासा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल इसने बनाई थी उसके माध्यम से उसका फायदा उठा रही थी और जो जानकारियां हैं, सेंसिटिव जानकारियां, वो पाकिस्तान पहुंचा रही थी। मैं रासा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें और मैं अपने सहयोगी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मेरे साथ बने रहें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। ज्योति को लेकर बड़ी खबर, जहां ज्योति के लिए टूरिस्ट गाइड का काम जो है वो पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान में ज्योति के साथ तैनात रहता था जवान। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी के बीच व्लॉग बनाती थी ज्योति। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी के बीच ज्योति जो है वो व्लॉग बनाती थी। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। इस तरीके से ज्योति की जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी तक मिली हुई थी। आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान एक ट्रैवल व्लॉगर जाता है और वहां पर उसे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है और उस सुरक्षा के घेरे में वो व्लॉगिंग करती है। ऐसा वीआईपी या यूं कहें कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है दूसरे देश में जाकर, वो भी एक व्लॉगर को? मानो ऐसा लगता है किसी देश का कोई बड़ा नेता गया हो, उसे सिक्योरिटी दी गई हो। ये बड़े सवाल जो है वो ज्योति के ऊपर खड़े करता हुआ नजर आता है मामला। कुछ तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके लगातार चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हुआ है और किस तरीके से बाकायदा गनर जो है वो उसके साथ चल रहे हैं। अब मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगा और अपने सहयोगी से हम कुछ जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां आप तक हम और पहुंचा दें कि किस तरीके से कि ज्योति जो जासूस है वो आखिर खामोश इस वक्त क्यों है। जांच एजेंसियों को ज्योति जो है वो गुमराह कर रही है। पाकिस्तानी हैंडलर्स की जानकारी पर जवाब नहीं दे रही है। साथ ही साथ ISI और फंडिंग पर गोलमोल जवाब लगातार ज्योति दे रही है। पाकिस्तान और चीन यात्रा को स्पॉन्सर्ड बताया है। पाकिस्तानी एम्बेसी की स्पॉन्सर्ड यात्रा की बात कही है। दानिश के साथ संबंधों पर ठोस जवाब नहीं दे पाई है। गोपनीय जानकारी शेयर करने पर जवाब नहीं दिया है और ज्यादातर सवालों पर ज्योति मल्होत्रा चुप रही है। ये ऐसे जो सवाल पूछे गए हैं जब जांच एजेंसियों के द्वारा, तो ज्यादातर सवालों पर ज्योति मल्होत्रा ने चुप्पी साधे रखी, जो कि ज्योति मल्होत्रा के ऊपर कई सारे सवाल और खड़े कर देता है। और हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं इस हिसाब से। आपसे जानकारी यहाँ पर चाहेंगे जिस तरीके से ज्योति को लेकर ये एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि ज्योति को पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा तक मिली हुई थी और सुरक्षा के घेरे में वहां पर वो व्लॉगिंग करती थी। देखिए, मैं आपको इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। पहली बार ज्योति अप्रैल 2023 में ज्योति ने जो सिख श्रद्धालु जाते हैं उसके तहत वीजा अप्लाई किया था। लगभग 9 से 10 अप्रैल के आसपास जो है ये सिख श्रद्धालु जाते हैं अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए, और ज्योति का वीजा था वो रिजेक्ट हो गया था। तो जो पर्सन हरकिरत जिसे पुलिस ने STF ने पकड़ा था पूछताछ के लिए, वो जो है सिख श्रद्धालुओं HS हरियाणा जो है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनकी तरफ से जो है श्रद्धालुओं के पाकिस्तान वीजा लगवाने का काम करता था। ज्योति ने उससे संपर्क किया कि
वो पाकिस्तान जाना चाहती है, लेकिन उसका वीजा अभी तक नहीं मिला है। जी। तो उस हरकिरत ने जो है, हरकिरत जो जिसका रूटीन का काम था पाकिस्तान एम्बेसी जाना, उसने दानिश से मिलवाया ज्योति को। हरकिरत ने दानिश से मिलवाया, दानिश से मिलकर ज्योति जो है उसी टाइम पाकिस्तान का वीजा लेकर जो है सिख श्रद्धालुओं के साथ एंट्री करती है 2023 में। लेकिन 2023 में जब सिख श्रद्धालु जाते हैं तो पूरा एक जत्था जाता है, और उस जत्थे को बिल्कुल जो है तमाम चुनिंदा शहरों की ही विजिट करने का जो है वीजा दिया जाता है। फिक्स पूरा शेड्यूल पहले से होता है 10 दिन का, उसके साथ बाकायदा पूरी सिक्योरिटी जाती है पाकिस्तान की। और उसके बाद अगली बार साल 2024 में ज्योति दोबारा जाती है पाकिस्तान। बिल्कुल 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 कुलदीप, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर ये संदेह तो होता ही है ज्योति पर कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ वो घूमती नजर आई। लेकिन इस बीच तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से ज्योति पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में जब वो व्लॉगिंग कर रही थी तो जो कैमरे के पीछे की चीजें थी वो उस तरीके से लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन आप इंडिया न्यूज पर इन तस्वीरों को देखकर अंदेशा लगा सकते हैं कि जब ज्योति व्लॉग कर रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी अपने कैमरे अपने फोन से, तो उसके पीछे किस तरीके की स्थिति मौजूद थी, किस तरीके से उसे सुरक्षा मिली हुई थी। और बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सुरक्षा यहां पर ज्योति को दे रही थी। तो इस बीच इस तरीके